नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 20 जनवरी है और दिन है गुरुवार। सरसों में आज थोड़ा सा हल्का सा गिरावट है। गिरावट नहीं कहना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए कि सरसों का बाजार स्थिर रहा है। नरमा कपास का बाजार आज बहुत अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आगे क्या होगा सरसों में और क्या होगा नरमा के कपास के बाजार में, इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंच जाए। सरसों पर आज जिक्र सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है कि सरसों में अब मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है। सरसों की पाइपलाइन खाली है, फंडामेंटल इतना मजबूत है कि सरसों की उपलब्धता के लिए अब ये कह सकते हैं कि लोग जिनको सरसों की ज़रूरत है, जैसे बड़े तेल मिलर्स हैं, जैसे प्लांट के संचालक हैं, उनको सरसों की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। एक दर दर भटकने का मतलब ये होता है कि एक जगह बैठ करके और वो बीसियों शहर की देश की अलग अलग मंडियों में फ़ोन करते हैं कि किसी तरह से सरसों उपलब्ध हो सकती है क्या। एक मंडी से आज हमने बात करी तो मंडी का भाव बताया गया 7750 रुपये। जब उनसे ये कहा गया कि हमें 500 बोरी माल चाहिए तो वो मतलब बंगले झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे। तो ये सिचुएशन है, बाजार को जानबूझ करके कमज़ोर बताया जा रहा है। अगर आप उनसे डिमांड करते हैं कि आप सरसों दीजिए तो उनके पास सरसों की उपलब्धता नहीं है। सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए, एक दहशत बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। और ख़ास तौर पे एक लॉबी विशेष है राजस्थान के अंदर जो ये चीज़ें क्रिएट करती हैं, वो बाज़ार को दबाने का प्रयास करती हैं। बाज़ार दबने वाला है नहीं। कुछ अफवाहें इस तरह की रोज़ आ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कि फ़लाँ जगह नई सरसों की ढेरी आ गई, फ़लाँ जगह लाही आ गई। तो लाही आने से क्या सरसों के बाज़ार पे दबाव बनेगा? कैसे बनेगा? और लाही अगर 20-30 हज़ार बोरी आ भी गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आनी चाहिए सबसे पहले, तो वो उससे वो वहीं के इलाके की पूर्ति नहीं कर पाएगी। राजस्थान में कैसे पूर्ति हो जाएगी या देश के अन्य हिस्सों में कैसे पूर्ति हो जाएगी? सरसों की उपलब्धता अब है नहीं। और सरसों जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है लगातार, आज से यानी बुधवार से आज गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके के अंदर और उधर हरियाणा के सिरसा हिसार के इलाके के अंदर सुबह से बरसात का मौसम बना हुआ है और सुबह सुबह हल्की बरसात हुई भी है। सादुल शहर के इलाके में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का जो एक कस्बा है वहाँ पे सुबह तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। और आगे आज दोपहर के बाद में भरतपुर में भी मौसम जो है बरसात वाला बना हुआ है। रात को वहाँ पे भी बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। और आगे तो 3 दिन के लिए चेतावनी है मौसम विभाग की कि 21, 22, 23 को मौसम खराब हो सकता है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नई सरसों के आने में और विलंब होगा, और विलंब होगा तो बाजार और तेजी के साथ उठेगा। और निश्चित रूप से कल से ही सरसों का बाजार आपको तेजी की तरफ फिर से दिखाई देगा। बात करते हैं कॉटन की। कॉटन में अब 10,000 का लेवल तो लगभग सभी मंडियों ने देख लिया है। कल खरगोन मंडी मध्य प्रदेश में एक मंडी में 13,000 से ऊपर नरमा बिका है, 13,501 रुपये के लेवल पर। तो इस तरह से अब बाजार जो है वो तेजी की तरफ है, क्योंकि जो कॉटन की उपलब्धता है पूरे देश में ही नहीं विश्व स्तर पर कमज़ोर है। और जो कॉटन की उपलब्धता कमज़ोर होने के साथ साथ इसकी जो डिमांड है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी डिमांड है भारतीय रुई की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग इसलिए थोड़ी सी कमज़ोर बताई जा रही है इस समय क्योंकि यहाँ की जो यार्न है वो महंगा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए एक दिक्कत है, लेकिन कुल मिलाकर के बाजार बहुत तेज़ है। जो वायदा बाजार है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तेजी है। इसलिए कॉटन बाजार के अंदर या कॉटन कम्प्लेक्स के अंदर तो खल और बिनोला भी आता है जो पिछले 2-3 दिन से डाउन चल रहा था, आज फिर उसके अंदर सुधार देखा जा रहा है। 100 से 200 रुपये का सुधार है। एक गुजरात की कुछ मंडियों को छोड़ करके वहां पर अभी सुधार खल बिनोला के अंदर नहीं हुआ है। अदरवाइज सभी जगह पे खल और बिनोला में भी सुधार है, कपास में भी सुधार है, नरमा में भी सुधार है। अब 10,000 का लेवल आ चुका है नरमा के अंदर उत्तर भारत की मंडियों में। अब जो अगला टारगेट है वो लगता है कि फरवरी का जो दूसरा सप्ताह आएगा उससे पहले पहले एक बार जो उत्तर भारत की मंडियों का जो भाव है वो 11,000 के स्तर को
छू सकता है या 11,000 के आसपास जा सकता है, इस तरह की संभावना दिखती है। और कुल मिलाकर के मंदे की संभावना ना तो सरसों में बची है और न ही नरमा कपास में कहीं बची है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सुबह जयपुर 8250 से 8200 पर आ गया, 50 रुपये कमजोर हुआ। दिल्ली स्थिर रहा 7800 पर। भरतपुर का बाजार 7566 रुपये खुला था, लेकिन उसके बाद दोपहर के अंदर बिकवाल जो है वो गायब हो गए और लेवाल इधर उधर तलाश करते हुए दिखाई दे रहे थे कि सरसों कहीं मिल जाए। तो कुल मिलाकर के इस समय जो भरतपुर का भाव होना चाहिए वो 7600 रुपये के आसपास होना चाहिए। हापुड़ 7700 रुपये, दादरी 7650 रुपये और ढेरी का भाव है 7400 रुपये। हिसार 7000 रुपये, हिंडौन 7086 रुपये, जोधपुर 7800 रुपये, सलोनी 8650 पर स्टेबल है, कल का भाव ये है। कोटा 6900, बीकानेर 7000, निवई मंडी 8050, टोंक 8030, गंगापुर 7700, गंगानगर 7400। ये भी ऐसे लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, थोड़ा सा तेज बताया जा रहा है। रेवाड़ी का भाव है 7000 से लेकर के 7600 रुपये, 7600 रुपये। भिवानी का भाव है 7200 रुपये और चरखी दादरी का भाव मैं बता चुका हूँ 7400 रुपये और मील का भाव है 7650 रुपये। कॉटन आज गोलूवाला में बिका है 10,051 रुपये, सादुल शहर में 9950 रुपये, गंगानगर में 10,000 रुपये, हनुमानगढ़ में 10,010 रुपये, आदमपुर में 9,870 रुपये, सिरसा में 9,930 रुपये, डबवाली में 9,880 रुपये, भिवानी में 6500 से 8700 रुपये, दादरी में 8750 रुपये, भट्टू में 9,900 रुपये, फतेहाबाद में 9,700 रुपये, केसरी सिंहपुर में 10,051 रुपये और आपकी विजयनगर मंडी में 10,036 रुपये, रावतसर में 10,010 रुपये और अनूपगढ़ में 10,200 रुपये। खरगोन मंडी का मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये कल का भाव है 13,501। देसी कपास आज आदमपुर में बिका है 7,950 और सिरसा में बिका है 7,800 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।